तो दोस्तों अर्ज किया है जब भी था उसको मुझसे प्यार जताना। वो मुझे कहती थी तू है मेरे जिगर का छल्ला। जब भी उससे मुझसे था प्यार जताना वो कहती थी मुझे कि तू है मेरे जिगर का छल्ला। आजकल क्यों रियल मैड्रिड लास्ट के 10 मिनट में खेलती है क्रॉस एंड इंशाअल्लाह, क्रॉस एंड इंशाअल्लाह। दोस्तों इस शायरी से ख़राब, मैं आज मानता हूँ कि इस शायरी से ख़राब कल का मैच का रिजल्ट है। दोस्तों जितना हम ऑप्टिमिस्टिक थे और जितने चांसेस हमारे पास थे इस मैच में, शायद वो अब अगले 2 एल क्लासिकोस में नहीं होंगे, क्योंकि बार्सिलोना विल बी फुल, बार्सिलोना विल बी बैक विद डेम्बेले, पेड्री एंड लेवेंडोस्की। ठीक है, बट शायद पता नहीं, शायद वो चीज़ हमें हेल्प करे, बिकॉज इन दिस मैच रियल मैड्रिड वर लाइक बार्सिलोना। भाई मेरे को समझ नहीं आया हाउ द हेल वी केप्ट 65% पोजेशन अगेंस्ट बार्सिलोना। और ये चीज़ क्लियर थी वैसे, बाय द वे, अगर आप लाइनअप के साथ जाएं तो लूका मॉड्रिच, टोनी क्रूज एंड कामाविंगा, इसमें पता था कि विल ट्राई टू कीप द बॉल एज मच एज पॉसिबल एंड वी डिड दैट। जो लाइनअप खिलाई थी उसका जो प्लान था वो एग्जीक्यूट किया रियल मैड्रिड, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया। अगर एंसिलोटी की आप बात सुनो तो ही जस्ट सेड कि गाइज इफ वी प्ले लाइक दिस इन द सेकंड मैच वी विल श्योरली विन इट। पता नहीं भाई, इस मैच में मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों ये मैच 90 मिनट का था, ये 120 मिनट का हो जाता, ये 1000 मिनट का हो जाता। जिस तरह से कल बार्सिलोना डिफेंस कर रही थी और रियल मैड्रिड जिस तरह से अटैक कर रही थी, गोल स्कोर 1-0 ही रहता। इस स्कोर में कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि अब रियल मैड्रिड का अगर आप लास्ट के 10 मिनट देखो या 15 मिनट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एंसिलोटी की सब्स्टिट्यूशन से कल दिक्कत है। अगर आपको एट दी एंड क्रॉस एंड इंशाल्लाह खेलना है तो आपने अपने दोनों बेस्ट क्रॉसर को ही बाहर निकाल दिया। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। लूका मॉड्रिच वॉज आउट, देन टोनी क्रूज वॉज टेकन आउट उससे पहले। ये सब्स्टिट्यूशन वो है जो मुझे खटकते हैं जब आपका गेम प्लान होने वाला है कि बॉक्स में क्रॉस डालेंगे और आपके पास क्रॉस करने के लिए कौन था, कामाविंगा, जो कि बस एक फोर्स के साथ क्रॉस डाल रहा था, नथिंग एल्स। और दूसरी तरफ से कारवाल, पता नहीं क्या बंदी के पैर में हो गया था कल कि वी लाइक ऑलमोस्ट अटेम्प्टेड 40 क्रॉसेज एंड ओनली 20% क्रॉसेज वर सक्सेसफुल। 8 क्रॉसेज ही हुए, और मतलब उसमें काफ़ी दरमदार मैं कारवाल का देना चाहूँगा। मतलब जितने टाइम पे अगर आप फर्स्ट हाफ में भी देखो वी लॉस्ट पोजीशन, वो मोस्ट ऑफ द टाइम था कि कारवाल लॉन्ग बॉल खेल रहा है फेदे वेलोर्ते को ऑन द सेम विंग। अननेसेसरी पासिंग, भाई अननेसेसरी पासिंग हो रही थी भाई। रियल मैड्रिड की अगर फर्स्ट 20 मिनट्स देखो ना इस क्लासिको के, प्रॉब्ली द बेस्ट 20 मिनट्स दैट रियल मैड्रिड हैव प्लेड। वी वर प्रेसिंग बार्सिलोना वे टू गुड। चाहे आप अलोंसो की गलती हुई थी जिसमें फेदे वेल्वार्दे उस पर प्रेस कर रहा था, या आप देखो टर स्टेगन को फोर्स करा जा रहा था लॉन्ग बॉल खेलने के लिए। और मैंने मैच से पहले भी कहा था कि अगर हम टर स्टेगन को इस मैच में लॉन्ग बॉल खेलने के लिए फोर्स करेंगे तो दे विल एंड अप लूजिंग द पोजेशन, एंड इट डिड हैपन ऑन मोस्ट ऑफ द इक्वेशन। क्योंकि भाई आगे लेवेंडोस्की नहीं था या फिर कोई ऐसा फिजिकल बंदा नहीं था टू विन द बॉल, एंड रियल मैड्रिड के पास रूडिगर थे, मिलिटाओस एंड नाचोस, ये सारे थे जिन्होंने बॉल जीती इवेंचुअली, और कामाविंगा एज वेल। भाई कामाविंगा इन द फर्स्ट हाफ वो सुपर, सेकंड हाफ भी काफ़ी अच्छा था, बट ही एट सम मोमेंट ही इज़ वेरी वेरी स्लॉपी। एक आप देखो फर्स्ट हाफ में जिसकी वजह से गोल पड़ा, सेकंड अगर आप देखो तो फिर उसने फरान, मतलब हम कॉर्नर पोजीशन पे थे, उसके पास बॉल आई, देन ही ट्राइड टू प्ले अ पास, अ वेरी स्लॉपी पास, और फिर फरान टोरस ऑन काउंटर, बट वहाँ पर उन्होंने ट्रैक बैक कर लिया, विच वॉज गुड। बट अगर आप देखो यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब अगर चुआमेनी नहीं करेगा तो ही विल बी बैक इन द स्क्वाड, और वो नहीं करता ये चीज़ें। ही इज़ नॉट, मतलब ऐसे स्लॉपी मूवमेंट्स जो कि मैच आपको कॉस्ट करते। देखो ऐसा नहीं था कि बार्सिलोना क्रिएटेड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड जो गोल है वो समथिंग वो था, वी जस्ट गिफ्टेड देम द बॉल, दे वर देयर टू प्ले अ 0-0 ड्रॉ, एंड वो एग्जीक्यूट करने में बिल्कुल सही थे भाई, वो बिल्कुल सही थे। चाहे आप आरोहो की बात कर लो, चाहे आप कूंदे की बात करो, अलोंसो की बात करो या बाल्दे की बात करो, दे वर वेरी वेरी गुड डिफेंसिवली। डिफेंसिव स्ट्रक्चर बहुत सही था, एक 4-4-2 का मिड ब्लॉक के साथ वो लोग खेल रहे थे, विच वॉज वर्किंग फॉर श्योर। मतलब आपको भी दिखा मैच में भाई कि बुस्केट्स पीछे खड़ा था, फ्रैंकी डियोंग और कैसे आगे, और पेड्री, ये तीनों प्रेस करने के लिए जा रहे थे, एंड भाई रियल मैड्रिड वाज वेरी नाइसली एंड कॉन्फिडेंटली कीपिंग द बॉल अवे फ्रॉम हिम एंड ट्राइंग टू क्रिएट सम चांसेस। अगर आप देखो पहले 20 मिनट में बोला चांस है जिसमें करीम बेंजेमा पे बॉल आई, विनीशियस वाज आल्सो ट्राइंग टू डू समथिंग और द अदर, एंड वाज वेरी वेरी गुड इन द फर्स्ट 20 मिनट, हैड बेटर मूवमेंट्स जितना कि आप नेक्स्ट 70 मिनट्स में देखने वाले थे। आई डोंट नो क्यों विनीशियस 1% पॉइंट ऑफ मैच के मूवमेंट के बाद वो ऐसा हो जाता कि नहीं भाई अब तो मुझे पंगे लेने हैं। पता नहीं क्यों भाई पंगे लेने, भाई उसको अगर एक टैकल पड़ा, पता नहीं, दैट वाज अ अननेसेसरी येलो कार्ड दैट ही
took, that was an unnecessary challenge. फ्रैंकी डियोंग पता नहीं क्यों पिन कर रहा है, what was he doing, no idea भाई, बिल्कुल भी no idea. इतना अच्छा मैच आपका चल रहा है, आप घुमाओ ना बॉल, क्या दिक्कत है भाई, आएगी आपके पास चांसेस, बी पेशेंट. और सेकंड हाफ में आपने वो चीज़ करने की कोशिश करी. रियल मैड्रिड इन द सेकंड हाफ, द वे दे स्टार्टेड, दे वर नॉकिंग ऑन द डोर, दे वर एब्सोल्युटली नॉकिंग ऑन द डोर, बट वी वर वेरी वेरी, क्या कहते हैं, टूथलेस. अगर मैं अपने अटैक की बात करूँ, वी वर लिटरली टूथलेस. पता नहीं विनीशियस, देखो आरोहो, लोग कह रहे हैं आरोहो जब राइट बैक खेलता है, बार्सिलोना हैव स्कोर्ड 8 अगेंस्ट रियल मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड हैव ओनली स्कोर्ड वंस. आरोहो की पोजीशन आप देखो तो राइट बैक नहीं थी, आरोहो की पोजीशन थी जहां विनी तू वहां. सिंपल सी बात है. अगर विनी, जब उसको पता चला कि भाई नहीं बात बन रही लेफ्ट विंग से, ही स्टार्टेड टू क्या कहते हैं, प्ले फ्रॉम द सेंटर. और वहां पर भी कौन सा वो बंदा था जो विनीशियस को टैकल करने आ रहा था, दैट वाज आरोहो. एंड भाई इस मैच में अगर आप बात करो आरोहो वर्सेस विनीशियस जूनियर की, फॉर श्योर एनी डे आरोहो हैड अ वेरी गुड गेम अगेंस्ट विनीशियस, very very good. मतलब विनीशियस didn't had any answer to the intensity and physicality that Araujo was like coming up with. तो भाई और बेंजेमा तो भाई पता नहीं क्या भाई, द मूवमेंट इन द बॉक्स वाज पुअर. एक बहुत अच्छा चांस था जब वेदे वेलवार्डे ने कटबैक करा था बेंजेमा से, मैच विनीशियस जूनियर ने शॉट लिया एंड आरोहो ने टैकल मारा. दैट वाज द टैकल ऑफ द गेम भाई, दैट वाज सुपर. और एक दूसरा अंशुल फाटी का था जो उसने सेव कर दिया, वरना 2-0 हो जाता ये मैच. तो अंशुल फाटी को उसके लिए शुक्रिया. वैसे लेजिट भाई बार्सिलोना के पास कुछ था नहीं अटैक से प्रूव करने का. और सेम अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूँ, वी वर नॉकिंग ऑन द डोर, बट जस्ट नॉकिंग. We never wanted to enter that door. भाई Rodrigo was provided some freshness in the game, but मेरे को लगता है कि वो जो सब्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा और अर्ली होना चाहिए था. कल मैं एंचेलोटी के सब्स्टिट्यूशन से बिल्कुल भी मतलब खुश नहीं था. अगर आप एल्वारो रोड्रिगोस लेके आ रहे हो, पहले लेके आओ थोड़ा यार. आप कार्वाहाल को हटाते, आप टोनी क्रूज या फिर आप रखते चुआमेनी को, बोलते आप पीछे बैठ भाई, और टोनी क्रूज और मॉड्रिच में एक बंदा होता जो क्रॉस डालता भाई. दैट वॉज सो सिंपल भाई. और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आप नाचो क्यों निकालते हो, मुझे समझ नहीं आता. आप बैक 3 पे शिफ्ट हो जाओ भाई. आप कामाविंगा को फिर लेफ्ट बैक पे ले जाते हो, फिर वो गलतियां करते हैं. आपको दिखता है कि कामाविंगा को क्यों लेफ्ट बैक. आपको याद होगा कि जो अंशु फाटी ने वो करा है, रोका है बॉल, उसमें फरहान टोरेस ने कितने आराम से कामाविंगा को काटा है. तो नेवर भाई, डिफेंसिवली इज पुअर और आप उसकी ऑफेंसिव स्ट्रेंथ को भी सेक्रीफाइस करते हो व्हेन यू आर मेकिंग वन लेफ्ट बैक भाई. All in all, a very very good game, a very very like we dominated Barcelona after ages. भाई मैं सच बताना चाहूँगा, ऐसा हम डोमिनेट करके नहीं खेले, बट मैं चाहूँगा हम ना ही करें. डोमिनेट तो सही है, दिस इज नॉट आवर गेम, और हम काउंटर पे ही मारते हैं. और अब मेरे ख्याल से इसलिए नेक्स्ट गेम में जब सब होंगे, डेम्बेले एंड पेड्री एंड लेवेंडोव्स्की, यस दे विल हैव मोर स्ट्रेंथ, बट दे माइट, बिकॉज ऑफ दैट दे माइट स्टार्ट प्लेइंग हाई लाइन. कोई हाई लाइन खेले ही नहीं, कोई लॉन्ग बॉल देने का चारा ही नहीं था, इसलिए अपने मिलिटाओ की तरफ से कोई बॉल जाती हुई नहीं देखी, जो कि वो रेगुलरली करता आता है. तो अ बॉल टू फेदे वेलवार्दे या फिर अ बॉल टू विनीशियस या फिर बेंजेमा, ऐसे नहीं आई, क्योंकि दे वर नॉट प्लेइंग अ हाई लाइन एट ऑल, वेयर एज रियल मैड्रिड वाज प्लेइंग. बट इट वाज ऑल इन ऑल अ वेरी गुड गेम. एल क्लासिको नेवर डिसअपॉइंट्स, ये बात तो है. मिलते हैं शाम को स्ट्रीम पे दोस्तों, तब तक के लिए हाला मद्रिद इन अलामास सुवी.